गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे एलिमिनेशन रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। आज हमने करना है रिएक्टिविटी ऑफ अराइल हैलाइड। अभी तक आप देखो हमने जितने भी रिएक्शंस किए हैं उसमें हमने अराइल हैलाइड के रिएक्शंस नहीं किए। आज हमने अराइल हैलाइड की रिएक्टिविटी करनी है। अराइल हैलाइड मीन्स बेंजीन के ऊपर हैलोजन ग्रुप आ गया। दिस इज अराइल हैलाइड। ये देखा गया कि जो एराइल हैलाइड्स होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एराइल हैलाइड लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। किसके कंपैरेटिवली? एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड्स। अगर हम इनको अल्काइल हैलाइड से कंपेयर करें तो दे आर लेस रिएक्टिव। अभी हम देखेंगे कि वाई दे आर लेस रिएक्टिव। सबसे पहले देखो कि जो अल्काइल हैलाइड्स हैं, जब ये हैलोजन एटम इसमें से चला जाता है तो दे फॉर्म कार्बोकेटायन एंड हैलाइड आयन इज फॉर्म। अगर हम एग्जाम्पल लें मिथाइल क्लोराइड का, तो आप देखो मिथाइल क्लोराइड में ये जो हैलोजन एटम है दिस इज अटैच्ड टू द कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिड। ये ऐसे कार्बन को अटैच्ड है जो कि sp3 हाइब्रिड है, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें बेंजीन के केस में तो हमें पता है जो बेंजीन वाला कार्बन होता है दिस कार्बन इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिड। तो अल्काइल हैलाइड्स के केस में हैलोजन इज अटैच्ड टू अ कार्बन विच इज sp3 हाइब्रिड, और अराइल हैलाइड्स के केस में इट इज अटैच्ड टू द कार्बन विच इज sp2 हाइब्रिड। अब sp3 और sp2 होने से क्या फ़र्क पड़ेगा? आप देखो हमें पता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा होती है। बॉन्ड लेंथ इज मोर फॉर sp3 कार्बन, ठीक है। तो उससे क्या हुआ? कार्बन हैलोजन की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। अगर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो तो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ेगा? कम हो जाएगी बॉन्ड स्ट्रेंथ। लेस बॉन्ड स्ट्रेंथ मीन्स मोर रिएक्टिविटी। बॉन्ड टूटेगा तो नया चीज़ बनेगी। अब क्योंकि इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो गई बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो गई तो रिएक्टिविटी ज़्यादा है। किस केस में? इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड। व्हाट हैपेंस इन केस ऑफ अराइल हैलाइड? The bond formed is between sp2 hybrid carbon and halogen। तो उससे क्या हुआ? बॉन्ड लेंथ, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? लेस। बॉन्ड स्ट्रेंथ मोर। रिएक्टिविटी दैट विल बी ऑटोमेटिकली लेस, ठीक है। तो पहला रीजन वाई अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड वी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम। इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड कार्बन इज sp3 हाइब्रिड, बट इन केस ऑफ अराइल हैलाइड इट इज sp2 हाइब्रिड। sp3 hybrid carbon makes longer bond. If the bond is long, the strength is less. As a result, reactivity is more. ठीक है. So the first reason is hybridization of carbon atom. This is first reason. We have the second reason. Second reason जो है that is on the basis of resonance. इसको ध्यान से समझना आप। ये सारे डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि अगर आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है ना दैट वाई अराइल हैलाइड्स आर लेस रिएक्टिव देन अल्काइल हैलाइड्स, तो हमें ये डायग्राम्स बनाने हैं, ठीक है।
रेजोनेंस के बेसिस पे कैसे, आप देखो हमें पता है कि हेलोजन एटम जो है, लेटर से हम क्लोरीन ले लेते हैं, यहाँ पे हेलोजन एटम के पास लोन पेयर होता है, ठीक है। लोन पेयर ऑफ हेलोजन एटम गेट्स डीलोकेलाइज्ड विद बेंजीन रिंग, ये डीलोकेलाइज कर जाता है बेंजीन रिंग के साथ एंड शोज रेजोनेंस। और हमें पता है जहाँ भी कहीं रेजोनेंस आ जाती है स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। एज अ रिजल्ट मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल। स्टेबल हो गया तो रिएक्टिविटी ऑटोमेटिकली कम हो गई, जबकि एराइल हैलाइड कोई रेजोनेंस शो नहीं करते, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स डू नॉट शो रेजोनेंस, तो दे आर नॉट स्टेबल। जो स्टेबल नहीं है वो क्या होगा, रिएक्टिव। सो अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एराइल हैलाइड्स। अब देखें कि कैसे डीलोकेलाइज होता है। डीलोकेलाइज में क्या है, ये लोन पेयर यहाँ चला जाएगा। अगर ये लोन पेयर यहाँ आता है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कार्बन पे शिफ्ट हो गए, ठीक है। क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, लोन पेयर बॉन्ड पेयर बन जाएगा, बॉन्ड पेयर लोन पेयर बन जाएगा, ये बॉन्ड पेयर यहाँ आ जाएगा। तो इट विल शो दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो। हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं, यहाँ से फिर ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, ठीक है। तो इसका मतलब हो क्या रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डीलोकेलाइज हो रहे हैं पूरी की पूरी बेंजीन रिंग के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये जो क्लोरीन से लिए थे, क्लोरीन को वापस मिल गए, ठीक। दिस फिनोमेना इज रेजोनेंस एंड व्हेनेवर देयर इज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इज देयर। Resonance leads to stabilization, stability, ठीक है। So this is the second reason why aryl halides are more reactive than alkyl halides. एक थर्ड रीज़न भी है हमारे पास, phenyl cation is not stable, so is not formed, बनता ही नहीं। कैसे, हमने कहा कि अगर अल्काइल हैलाइड है, हेलोजन लूज करता है तो कार्बोकेटाइन बनाता है, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर हम एराइल हैलाइड से इलेक्ट्रॉन लूज ये क्लोरीन निकाल दें तो ये फिनाइल केटायन बनाएगा विच इज़ नॉट फॉर्म्ड, मतलब ये रिएक्शन होगी ही नहीं। सो एराइल हैलाइड्स आर less reactive towards nucleophilic substitution, so that we can explain on the basis of 3 given reasons. So we did why aryl halides are less reactive than alkyl halides. अब हम देखेंगे कि अराइल हैलाइड्स जो हैं वो कौन से वाले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अंडरगो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दे आर लेस रिएक्टिव, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रिएक्ट नहीं करते, रिएक्ट वो करते हैं लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। अब देखो, अगर अराइल हैलाइड्स में से हैलोजन हटा के हम OH लगा देंगे तो क्या बनेगा, फिनोल विल बी फॉर्म्ड। फिनोल की फॉर्मेशन होगी
दिस इज अराइल हैलाइड और बन क्या रहा है हमारे पास फिनोल। ये बनता कैसे है, इसके लिए हमारे पास रिएक्शन है कि हम अल्काइल हैलाइड लिया हमने, लेटर से हम क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है। कंडीशन स्पेशल रहेगी, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि दे आर लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो दिस क्लोरीन विल बी रिप्लेस्ड बाय ONA। ये जब बेंजीन रिंग के ऊपर ONA लग जाता है, दिस इज कॉल्ड सोडियम फिनॉक्साइड, ठीक है। इस सोडियम फिनॉक्साइड को हम हाइड्रोलाइज कर देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करते हैं इसकी, तो ये बन जाता है हमारे पास फिनोल, ठीक है। सो दिस इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ अराइल हैलाइड्स बाय OH ग्रुप। ये जो रिएक्शन है दिस इज नोन एज डॉज प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम है डॉज प्रोसेस एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर फॉर्मेशन ऑफ फिनोल। फिनोल बनाने के लिए ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। करना क्या है, क्लोरोबेंजीन ली, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया एट अ हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर और हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। फिर हमने सोडियम फिनॉक्साइड की हाइड्रोलिसिस कर दी। हाइड्रोलिसिस मीन्स एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, तो वो बना देता है फिनोल। दिस इज रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप। नेक्स्ट वी हैव रिप्लेसमेंट बाय NH2 ग्रुप। अगर अब X की जगह NH2 लग जाएगा तो दिस इज कॉल्ड एनिलिन। एनिलिन की फॉर्मेशन होगी। अगर पहले हमने क्या किया, रिप्लेसमेंट बाय OH ग्रुप, तो फिनोल बना। अब हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेसमेंट बाय NH2 ग्रुप, तो हमारे पास क्या बन रहा है, एनिलिन, ठीक है। एनिलिन बनाने के लिए हम क्या रिएक्शन करेंगे, वी विल टेक अराइल हैलाइड, लेट अस टेक क्लोरोबेंजीन। This chlorobenzene is treated with ammonia in presence of oxide of copper at 475 Kelvin temperature and 60 atmosphere pressure, ठीक है। क्लोरोबेंजीन ली, उसमें अमोनिया डाल दिया और कॉपर का ऑक्साइड डाला। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ एनिलिन। एनिलिन कब बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो, इसका नाम अमाइनोबेंजीन, लेकिन कॉमनली दिस इज नोन एज एनिलिन। इसको हम जनरली एनिलिन के नाम से ही जानते हैं। So this is replacement of X by NH2 group. Have replacement by cyano group. देखो एराइल हैलाइड से हैलोजन हट गया और उसकी जगह साइनो ग्रुप आ गया। This is known as cyanobenzene और phenyl cyanide। अब ये कैसे होगा, for this reaction we treat chlorobenzene again with कॉपर सॉल्ट, ठीक है। दिस इज क्यूप्रस साइनाइड एट 475 to 525 Kelvin temperature. This leads to formation of phenyl cyanide.
नाम दोनों दोनों लिख लो, क्योंकि पेपर में आपको कुछ भी और पूछ लो तो फिर भूल जाता है कि ये क्या था। नाम याद करने बहुत ज़रूरी है। साइनोबेंजीन, ओके। तो ये जो हमारे पास साइनोबेंजीन बना है, ये फर्दर रिएक्शंस कर सकता है, जैसे कि हमने अल्काइल साइनाइड के केस में भी किया था। दैट कैन अंडरगो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, दैट कैन अंडरगो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एंड दैट कैन अंडरगो रिडक्शन। तो ये साइनोबेंजीन भी ये तीनों रिएक्शंस अंडरगो करेगा। अब इसमें क्या है, लेट अस से दिस अंडरगोज पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर करेंगे हम। दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बेंजामाइड। दिस प्रोडक्ट इज नोन एज बेंजामाइड, एसिडामाइड है ये। देन दिस कैन अंडरगो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, जब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती है तो CN ग्रुप जो है वो एसिड ग्रुप में बदल जाता है एंड वी गेट बेंजोइक एसिड। देन इट कैन अंडरगो रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। दैट कैन बी डन इन प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये इसको रिड्यूस करेगा एंड जो कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है वो टोटली रिड्यूस हो जाएगा एंड दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइल अमीन। ये जो फिनाइल साइनाइड है ना, इसमें जो कार्बन और नाइट्रोजन है इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो रिडक्शन का मतलब क्या है कि ट्रिपल बॉन्ड रिड्यूस हो जाएगा, दोनों तरफ हाइड्रोजन्स आ जाएंगे और ये बना देता है बेंजाइल अमीन। ये तो हमने रिडक्शन की विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर हम रिडक्शन करवा दें टिन HCl के साथ, दिस रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, ये कंप्लीट रिडक्शन नहीं अंडरगो करता और सॉल्ट बना देता है विच इज कॉल्ड बेंजोइलीमीन, ठीक है। दिस प्रोडक्ट कैन फर्दर अंडरगो हाइड्रोलिसिस and leads to formation of benzaldehyde। ठीक है, हमने क्या किया, पहले तो साइनोबेंजीन बना लिया कॉपर साइनाइड के साथ ट्रीट करके। अब साइनोबेंजीन की 4 रिएक्शंस कर रहे हैं हम। पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस बनाती है एसिड अमाइड। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से बना बेंजोइक एसिड। रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इससे हमारे पास आया बेंजाइल अमीन, ठीक है। ये जो ग्रुप होता है ना, दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप। कार्बन बेंजीन के ऊपर अगर CH2 ग्रुप लगा हो, दिस ग्रुप इज कॉल्ड बेंजाइल ग्रुप। तो हमारे पास फॉर्मेशन हुई बेंजाइल अमीन की। लेकिन अगर हम रिडक्शन कर दें टिन और HCl के साथ, टिन इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो हमारे पास पहले तो बनता है ये इनामीन, ठीक है, फिर ये हाइड्रोलिसिस अंडरगो करके एल्डिहाइड बना देता है। दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। हाँ, ये सॉल्ट बन गया ना HCl के साथ, मतलब अमीन नाइट्रोजन जो है वो लोन पेयर होने की वजह से सॉल्ट्स बनाती है। हमने कहा कि जो अराइल हैलाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के प्रति लेस रिएक्टिव होते हैं। दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर बेंजीन रिंग के पास कोई रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप आ जाए, रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, विच विदड्रॉ रिंग डी एक्टिवेटिंग ग्रुप आ जाए, अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई रिंग डी एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, रिंग डी एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं विच आर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन नेचर, वो बेंजीन रिंग में से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेंगे, तो जो रिंग है दैट विल बी मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अभी हम देखते हैं कैसे। लेट अस से वी हैव क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर इस बेंजीन पे हम एक नाइट्रो ग्रुप लगा दें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, ठीक है, या दो नाइट्रो ग्रुप लगा दें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, या 3 नाइट्रो ग्रुप लगा दें, तो जो रिएक्टिविटी है दैट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो जो हमारे पास ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है दैट इज मोस्ट रिएक्टिव। क्लोरोबेंजीन से नाइट्रोक्लोरोबेंजीन रिएक्टिव हो गया, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा, डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन से ज़्यादा रिएक्टिव है ट्राईक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, ठीक। अब हम देखें कि कैसे इनकी रिएक्शन हो जाती है फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। लेट अस से वी हैव एक नाइट्रो ग्रुप है हमारे पास, वी हैव ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसको हमने ट्रीट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एट 433 केल्विन। पहले देखो आप अपनी रिएक्शन कॉपी में कि हमने जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया था डॉल्स प्रोसेस में, हमने टेम्परेचर लिया था 623 केल्विन, ठीक है, क्योंकि तब रिएक्शन लेस रिएक्टिव था और हमें ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए था। यहाँ अब क्या आ गया, एक ग्रुप आ गया लगा हुआ है ऑर्थो पोजीशन पे, तो हमें टेम्परेचर रिक्वायरमेंट कम हो गई। तो दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ और फाइनली Cl इज रिप्लेस्ड बाय OH, ठीक है। अब अगर इस पे 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हों, टू 4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, इसमें हम NaOH डालेंगे। द टेम्परेचर रिक्वायर्ड इज ओनली 368 केल्विन एंड दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट। Hydrolysis and this gives us 2,4-dinitrophenol, ठीक है। कर देती हूँ रिएक्शन। अगर हमारे पास हो 2,4,6 ट्राईनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, तो अब इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। वी नीड नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर, सिंपली वार्म करेंगे NaOH डाल के तो रिएक्शन हो जाएगा। इसकी हाइड्रोलिसिस कर दो and this result in formation of a product
This is called 2,4,6 trinitrophenol. This is commonly known as picric acid. इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड. पिक्रिक एसिड इज बाय नेचर अ अल्कोहल.